बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। निगरान वफाकी हुकूमत ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनूबी पंजाब के आवाम बिजली मजीद महंगी होने पर बिलबिला उठे हैं। निगरान वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने की बजाय महंगाई के पार तोड़ने लगी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे सार्फिन पर 146 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। समाई एडजस्टमेंट की मद में किए गए इस इजाफे का इतलाक 1 मार्च 2024 तक होगा। महंगाई के सताई शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं बिजली के बिल भरें या स्कूलों की फीसें अदा करें। हमारी 19,000 सैलरी है और 23,000 बिजली का बिल है। अब हम बिल भरें या बच्चों की फीसें दें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को खिलाएं, क्या करें? अब 23,000 में 19,000 में क्या हो रहा है सर, आप खुद ही बताएं। शहरियों का कहना था कि बिजली के बिल पहले ही आमदन से ज्यादा थे, अब इनमें मजीद इजाफा हो जाएगा। अब तो बिजली इस्तेमाल करते हुए डर लगता है। बात यह है कि पिछले महीने हमारा 8,000 रुपये बिल है, इस महीने का 13,000 रुपये बिल आ गया है। अखराजात बढ़ रहे हैं, जो हुकूमत को रईफ देने चाहिए थे वो अक्सर हमें नहीं मिल रहे। शहरियों ने हुकूमत से बिजली सस्ती करके महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान असलम के साथ शकील सुल्तान, रोही। बिजली की कीमत में इजाफे पर रहीम यार खान की ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल वहीद भट्टी और जिले नायब सदर सराफा एशियन राना मोहम्मद अमजद कहते हैं कि हुकूमत ने कारोबारी तबके को तबाह कर दिया है। बिजली मजीद महंगी होने पर रहीम यार खान की ताजिर बरादरी निगरान हुकूमत पर बरस पड़ी। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल वहीद भट्टी का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई करके ताजिर बरादरी को तबाह कर दिया। एक तो बिजली होती ही नहीं, ऊपर से मजीद महंगी करके ताजिर बरादरी का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। कारोबार का इन्हिसार बिजली पर होता है। अगर बिजली ना हो या महंगी हो जाए तो कारोबार शदीद मुतासर हो जाते हैं। लोग रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और ये टैक्सेस इतने लगाते जा रहे हैं। अब बिजली का फिर बढ़ा दिया, 8-10 रुपए पेट्रोल कम किया, बिजली बढ़ा दी। जब बिजली बढ़ेगी तमाम चीजें बढ़ जाती है। लोग खुदकुशियों पर लोग बिल नहीं अदा कर रहे। काजी फायज इसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, इस पे तो आप 100 मोटो लें। आपकी रिप्यूट, आपका आने के लोग इंतजार कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। जनाबे चीफ जस्टिस इस पर 100 मोटो लें और लोगों को रिलीफ दें ताकि पाकिस्तान में लोग जी सकें। जिले नायब सदर सराफा एसोसिएशन राना अमजद ने कहा कि हुकूमत ने ताजिरों के कारोबार को तबाही के करीब पहुंचा दिया। आमदन वही है मगर इखराजात कई गुना बढ़ गए। शहरियों की कुव्वत खरीद ना होने के बराबर रह गई है, जिससे शदीद परेशान है। ताजिर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली सस्ती करे ताकि ताजिर बरादरी को रिलीफ मिले और कारोबार बेहतर हो सके। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बिजली की कीमत में इजाफे से मुल्तान के सनतकार भी परेशान। पाकिस्तान बिजनेस फोरम को मजीद इंडस्ट्रीज बंद होने का खदशा सताने लगा। कीमत में एक बार फिर इजाफा। बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक कर दिया गया। बिजली की कीमत बढ़ने से सनतकार भी परेशान हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के ओहदेदारान का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में इंडस्ट्रीज मुतासिर नहीं, बंद हो रही हैं। इंडस्ट्रीज मुतासिर नहीं हो रही बल्कि तकरीबन बंद होने तक पहुंच चुकी हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं, इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत ज्यादा चली गई है और हमें इस वक्त देखें, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उसका जो मुकाबला हो रहा है बांग्लादेश, चाइना और जो टर्की, ये हम उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सक रहे। जिले सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम सालेह हसन ने कहा कि बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला सनतकारों के लिए खतरनाक है। इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। हुकूमत को सनतकारों के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि किसी बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया, इन पर सब्सिडीज दें, इंडस्ट्री को चलाएं। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो हमारा माशी पहिया चलेगा तो हमारे मुल्क के कुछ हालात बेहतर होंगे। उसके बगैर हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच सकते। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक मार्च 2024 तक रहेगा, जिससे सार्फिन पर 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। महकमा पंजाब हाईवे रेलवे मुल्तान डिवीजन का 1 अरब का दहिंदा। रेलवे मुल्तान डिवीजन का 7 अक्टूबर तक पंजाब हाईवे के 180 फाटक बंद करने का फैसला, नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा पंजाब हाईवे रेलवे मुल्तान डिवीजन के वाजबात 1 साल बाद भी अदा न कर सका। वाजबात की अदम अदायगी पर रेलवे मुल्तान डिवीजन ने 7 अक्टूबर को 180 रेलवे फाटक बंद करने का फैसला कर लिया। नोटिस जारी कर दिए गए।
फाटक बंद होने से 18 अजला में ट्रैफिक मसाइल पैदा होने के साथ शहरियों को भी मुश्किल होगी। मुल्तान शहर में अस्करी बाईपास, मुजफ्फराबाद, ग्रास मंडी, लक्कड़ मंडी, इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, शेरशाह और पीरा गायब फाटक बंद कर दिए जाएंगे। शहरियों का कहना था कि 10 मिनट फाटक बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। अगर शहर के रेलवे फाटक कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए तो आवाम कहां से गुजरेंगे? गवर्नमेंट ने ये जो किया है जी, इसको बंद कर देंगे फाटक को। अभी तकरीबन अगर ये 10 मिनट फाटक बंद होता है तो आपके सामने कितनी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ ऐसा हुआ है, काफ़ी दफ़ा ऐसे हो कि मरीज़ इमरजेंसी आते हैं, दिल के अटैक वाले, काफ़ियों की बंदों की यहीं डेथ हो जाती है कि फाटक ना खुलने की वजह से। जब गवर्नमेंट इसको पूरा बंद कर देगी तो इसको बंद करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्लाई ओवर इसको बनाएं या कोई ना कोई रास्ता इसका करें, फिर इसको बंद करें। DN1 मुल्तान डिवीजन आबिद रजाक का इस हवाले से कहना था कि रिकवरी के लिए पंजाब हाईवे के एक्सीएन और SC से भी मीटिंग कर चुके हैं। रेलवे मुल्तान डिवीजन ने 18 अजला में मौजूद पंजाब हाईवे के दफातर को हतमी नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर अदायगी ना की गई तो फाटक बंद कर दिए जाएंगे। SC मुल्तान उनसे मीटिंग हुई है, एक्सीएन मुल्तान, एक्सीएन खानेवाल, सहीवाल, उनसे मीटिंग हुई है और सबको लेटर भी लिखे हैं। DS साहब ने भी आगे अप्रोच की है और इसमें हमने बैनर्स लगाए हैं। 7 अक्टूबर डेडलाइन दी है कि आप हमें इसमें पेमेंट दें। पिछले साल उन्होंने हमें 31 करोड़ दिए थे और 70 करोड़ रह गए थे। इस साल के हमारे 299 मिलियन है, उसके लिए हमने उनको दोबारा कहा कि आप हमें दें, अदरवाइज हम फाटक बंद कर देंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि लोग पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और ऊपर से फाटक बंद करने वाला ये नया तमाशा है। हुकूमत फाटक खुले रखने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली में बलूखेल रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। सड़क की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, स्ट्रीट लाइट के पोल भी नस्ब कर दिए गए हैं। मियांवाली में जहाज चौक से ईदगाह चौक तक बलूखेल रोड को करोड़ों रुपए खर्च करके डबल किया गया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट के लिए पोल्स भी नस्ब कर दिए गए हैं, लेकिन सड़क पर पोल्स के दरमियान रोड स्प्रेटर नहीं लगाए गए। शहरी कहते हैं कि सड़क से गुजरने वालों का जहां से दिल करता है वो मोटरसाइकिल गाड़ी को मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर हादसात होना मामूल बन चुका है। ज़्यादा मुश्किलात का सामना है जी हमें, क्योंकि दरमियान में रोड सेपरेटर है नहीं, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं है। कोई भी मोटरसाइकिल कभी भी किसी टाइम पे मुड़ सकता है, जिसकी वजह से अक्सर हादसात होते रहते हैं। अगर रोड सेपरेटर होता तो ये मसाइल ना होते। बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, बहरहाल इनको ना होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि रश ज़्यादा होता है, साथ में स्कूल है, तो रश की वजह से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने से ना हादसात ज़्यादा होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर नोटिस लेकर सड़क पर स्प्रेटर लगाने के अहकामात जारी करे। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। डेरा गाजी खान में एपका मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। डेरा गाजी खान में भी आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। एपका मुलाजमीन ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पिछले 3 माह से हड़ताल कर रहे हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने हमारे साथ ज्यादती की है और उन्हें पेंशन रूल्स में और लीव इनकैशमेंट रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा मुआशी कत्ल किया गया है। और इंशाअल्लाह हम जब तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। मुजाहिरीन का कहना था कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम करके उनके हकूक छीने गए हैं। हुकूमत इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले और मुलाजमीन को उनके हकूक दे। ये जो लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन है इसको फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। हमारे मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और जो महंगाई में रोज़ बरोज़ पेट्रोल में इजाफा किया गया है, चीनी अशिया खुर्दनोश जो हैं सब में तनख्वाहों में जो इजाफा ना होने के बराबर है। मेहरबानी करके हमारे ऊपर जुल्म न किया जाए, हमारे मसाइल पर तवज्जो दी। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि उनके मुतालबात फौरी माने जाएं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से साना मस्तूम की मजम्मत। सुबाए नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत अल्लामा फारूक खान सईदी कहते हैं कि हुकूमत साना मस्तूम के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए।
सूबाई नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत अल्लामा फरूक खान सईदी कहते हैं कि मस्तूंग वाक़या की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करते हैं। सानिया मस्तूंग में 70 अफराद शहीद और 300 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में जख्मी अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं, जख्मियों के लिए दवाइयाँ तक मौजूद नहीं। का जश्न मनाने वालों की जाने महफूज नहीं, उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज होगा। ये कोई काफिर मुल्क नहीं था, इसमें अकलियती गिरोह के साथ ज्यादती नहीं हुई, ये अक्सरियती सवाद आजम अहले सुन्नत के साथ ये सलूक हुआ जो अपने आका अलैहिस्सलाम के जश्न मना रहे थे। मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सानिया मस्तूंग ने हमारे निश्तर पार्क के जख्म ताज़ा कर दिए। अगर सानिया निश्तर पार्क के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। हुकूमत को 5 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया है कि हमारे मुतालबात माने जाएं। अगर मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। जख्मियों को, शहीदों को, शहीदों के वरसा को खातिर खा माकूल माली इमदाद मुहैया की जाए। अगर ऐसा न हुआ तो फिर 6 अक्टूबर से पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में मुल्क गिर तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। रहनुमा जमात अहले सुन्नत अयूब मुगल, वसीम मुमताज, अल्लामा रमजान शाह फैजी, डॉक्टर अरशद बलोच, उस्मान पसरूरी, हाफिज जफर कुरैशी, मिर्जा अरशद कादरी, कारी मोहम्मद बशीर समेत दीगर मजहबी रहनुमा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। कैमरामैन जैन के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान से मुस्लिम लीग नून का खवातीन विंग अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश। खवातीन विंग की कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर तारीखी इस्तकबाल करेगी। यार खान में मुस्लिम लीग नून का खवातीन विंग अपने कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के फैसले पर खुशी से निहाल। खवातीन रहनुमा मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मुतहर्रिक। शहर की यूनियन कौंसिल 37H में डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हल्का खवातीन विंग व साबिक MNA ज़ेब जाफर की जेर सदारत अहम मीटिंग की गई, जिसमें डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी महाजबीन एडवोकेट, साबिक MNA मायजा हमीद गुज्जर और जिले सदर नसरीन रियाज समेत कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद है अक्टूबर 21 को, और मुस्लिम लीग नून का वर्कर हर गली, हर कूचे, हर मौजे में जो है जज्बाती हुआ है कि 4 साल बाद हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। तो ये उसी के सिलसिले में मीटिंग है कि औरतों को ये एक तो खुशखबरी दें, और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा काफिला जुनूबी पंजाब से, भावलपुर डिवीजन से जो है मीनार पाकिस्तान जाएगा। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून व साबिक मेंबर कौमी असम्बली ज़ेब जाफर का कहना था कि मियां नवाज शरीफ कौम के लिए वतन वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की आमद के फैसले पर खवातीन कारकुनान का जोश और जज्बा काबिले तारीफ है। मियां नवाज शरीफ आमद पर जिले भर से खवातीन का बड़ा काफिला मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा और अपने कायद का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। आइंदा इलेक्शन के लिए भी मुस्लिम लीग नून की तैयारियां उरूज पर हैं। ये कहना चाह रही हूँ कि जो साउथ पंजाब की खवातीन हैं उनको हमेशा ये समझा जाता है कि वो सियासत में इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन साउथ पंजाब की खवातीन, बहावलपुर की खवातीन हो, भावल नगर की खवातीन हो, रहीम यार खान की खवातीन हो, वो मियां नवाज शरीफ के साथ और मियां नवाज शरीफ की बेटी के साथ डट के खड़ी हुई हैं। इतनी बड़े अरसे से वुमेन जो है हमारी PMLN उस पर काम नहीं हुआ था। अब हम जो पूरी कोशिश से हमने उस पर काम किया और हमने देखा है कि हमारी जो डिवीज़न बहावलपुर साउथ पंजाब है, पूरी डिवीज़न में खवातीन में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और मियां नवाज शरीफ से, क्योंकि जब तक खवातीन जो हैं वो घर से नहीं निकलती तो तब्दीली नहीं आती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ज़ेब जाफर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर मुस्लिम लीग नून की क़ियादत दोबारा से संभालेंगे और इलेक्शन जीतकर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और मुल्क को कौम की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। डायरेक्टर जनरल पंजाब लोकल गवर्नमेंट शफायत अली देहातों की सफाई के लिए मुतहरिक। उन्होंने अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के हवाले से बहावलपुर का दौरा किया और सफाई की सूरत हाल चेक करने के लिए मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का विजिट भी किया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी की जेर क़यादत बहावलपुर में सफाई मुहिम जारी। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के सिलसिला में डायरेक्टर जनरल पंजाब लोकल गवर्नमेंट शफाअत अली ने भी बहावलपुर का दौरा किया और इस हवाले से 38 BC में तकरीब की सदारत की। उनका कहना था कि हम गांव के अफराद से टैक्स लेकर उनकी खिदमत करेंगे। देखें जी, अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम ये गवर्नेंस का एक पूरा मॉडल है
جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے دیا ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کی یہ بہت زیادہ کاوش اور ان کی بہت زیادہ ڈیزائر کے اوپر یہ پروگرام انیشیٹ ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے شہروں کے اندر صفائی کا نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اسی طرح سے گاؤں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج میں اس گاؤں میں موجود ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ یہ بالکل ایک ماڈل ولیج ہے، اور اسی طرح سے میں مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر وزٹ کر رہا ہوں۔ آج بہاولپور کا وزٹ ہے، تو الحمدللہ رب العالمین ہمارا یہ پروگرام بہت ہی اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ابھی تو یہ اس کی ابتدا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام اپنے فل سوئنگ کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے شہروں کے ساتھ گاؤں اور دیہاتوں کی صفائی کا بھی پروگرام بنایا، اور عوام کو اب گاؤں چمکیں گے کے تحت صفائی کا شعور دیا۔ یہ بہت اچھا یہ وزیر اعلیٰ کا پروگرام ہے، اس میں یہ پودے لگائے گئے ہیں اور گٹر لینے اور اس کے علاوہ صفائی کا کافی انتظام ہوا ہے اس کا۔ بہاولپور کے کئی دیہاتوں میں اس وقت اب گاؤں چمکیں گے پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے، جس سے دیہاتوں کی قسمت بدل رہی ہے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ حکومت پنجاب کا اسکولوں میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے احسن اقدام، ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام اسپورٹس کمپلیکس دنیا پور میں کھیلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکولز کی سطح پر کروائے جا رہے ہیں۔ دنیا پور سپورٹس کمپلیکس میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکولز کی طالبات کے مابین کھیلوں کا انعقاد۔ مقابلوں میں 100 میٹر، 200 میٹر اور 800 میٹر دوڑ ہوئی، لانگ جمپ، گولا پھینکے اور کرکٹ شامل ہیں۔ یہ مقابلے 2 دن تک جاری رہیں گے۔ فوکل پرسن کھیل لودھرا میڈم امرین کا کہنا تھا کہ ان مقابلوں میں کامیاب ہونے والی گرلز کی ٹیمیں بنائی جائیں گی، جو آئندہ ماہ بہاولپور میں ہونے والے اولمپک مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ کرکٹ مقابلے میں فاتح ٹیم کی انچارج اور کھلاڑی طالبات کا کہنا تھا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، اس طرح مقابلے ہوتے رہنا چاہیے۔ اس طرح لڑکیوں میں خود اعتمادی اور قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ جہاں پر کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں، وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو بچے ون کریں گے، جو اچھی ٹیمز ہوں گی، ان میں سے ہم نے بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جو بیسٹ پلیئرز ہوں گے ان کی ایک بہت اچھی ٹیم بنا کر اولمپکس 2023 جو کہ بہاولپور میں منعقد ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے، جہاں وہ بچے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ کھیلے ہیں، بہت انجوائے کیا، اچھا کھیلا ہے، کیونکہ کھیلنے سے بچوں کی ورزش بھی ہوتی ہے اور اچھے فائدے ملتے ہیں۔ ہمیں ایسی سرگرمی میں بچوں کو لے جانا چاہیے اور کھلانا چاہیے۔ ہم کھیلے ہیں، جو مسٹیک تھی وہ بھی کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے اچھا کھیلے ہیں اور جیت بھی گئے ہیں الحمدللہ سے۔ کھیلوں کے مقابلے کئی اضلاع میں جاری ہیں۔ ان مقابلوں سے بہت سی طالبات تعلیم کے ساتھ اچھی کھلاڑی بن کر سامنے آئیں گی اور دنیا میں ملک کا نام روشن کریں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر، روہی، دنیا پور۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔